Hey amigos, this is Ashish Aso and welcome to अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, एक्सरसाइज 1.4 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। एक्सरसाइज 1.5 का कॉन्सेप्ट का क्लास पिछला वीडियो में हम लोग देखे हैं, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.5 जो सेट्स हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का, उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अगर आप लोग स्ट्रीम पे न्यू हो तो एक बार मेक श्योर कीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। अब हम पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का पहला नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले हम छोटा छोटा चीज हल्का सा आप लोग को रिकैपिचुलेट करवा देते हैं। हम लोग इस चैप्टर में कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट वर्ड जब भी आएगा हमारे पास, दो चीज हमेशा आएंगे। पहला चीज एक यूनिवर्सल सेट आएगा। अगर यूनिवर्सल सेट नहीं दिया रहे और बोल दे कॉम्प्लीमेंट सेट निकालो, कभी नहीं फाइंड कर सकते हैं भाई। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग को यूनिवर्सल सेट के पास जाना ही पड़ेगा। और दूसरा, जिसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे वो सेट दिया हुआ चाहिए। यानी दो चीज चाहिए, एक यूनिवर्सल सेट चाहिए और जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे वो सेट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट सेट यूनिवर्सल सेट के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई औकात नहीं है भाई। आते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या है, लेट यू। अब देखो यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। क्या दिया यूनिवर्सल सेट, हम नीचे लिख देते हैं भाई। सॉल्यूशन, यूनिवर्सल सेट हम लोग को दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट। इसमें से हम लोग को एक सेट ए भी दिया है। क्या दिया है, ए 1 2 3 4। वाह, 1 2 3 4। एक सेट हम लोग को बी भी दिया है, क्या 2 4 6 8। 2 4 6 8। हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। आप लोग को एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक दो क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क हम देंगे। उनमें से पहला नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट। भाई ए का कॉम्प्लीमेंट अगर जब भी पूछे तो इसको हम बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए का वह एलिमेंट, सॉरी यूनिवर्सल सेट का वह एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट का वह एलिमेंट जो ए में ना हो। क्या एक ए में है तो ए नहीं लेंगे। एक ए में है तो नहीं लेंगे, 2 इसमें है तो नहीं लेंगे, 3 इसमें है तो नहीं लेंगे, 4 इसमें है तो नहीं लेंगे, 5 नहीं है ए में तो 5 लेंगे, 6 नहीं है तो 6 भी लेंगे, 7 नहीं तो 7 भी लेंगे, 8 नहीं तो 8 भी लेंगे, 9 नहीं है तो 9 भी लेंगे। यानी कॉम्प्लीमेंट ए का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट का वह एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो ए में 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 को हटा दो, कौन कौन बचा, 5 6 7 8 9। ए का कॉम्प्लीमेंट 5 6 7 8 9 लिख सकते हो। दूसरा तरीका बताते हैं भाई, टेंशन नहीं लोगे। सभी के दो दो तरीके से ज्यादा हम बताएंगे और अच्छे से बताएंगे। हम लोग क्या जानते हैं, देखो हम लोग अगर ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। और जो माइनस में रहता है उसका यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं रहता है, हम लोग को पता है। तो ये में क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं आएगा तो बच क्या गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 5 6 7 8 9। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में ए को घटा दो, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाएगा। ओके ओके, या आ जाते हैं। इसको अगर हम वेन डायग्राम से समझना चाहते हैं तो वेन डायग्राम से हम लोग कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम। भाई ये यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है और ये सेट ए है। ये सेट में क्या है, 1 2 3 4, इसमें है 1 है 2 है 3 है 4 है।
उसके बाद यूनिवर्सल सेट में देखो 1 2 3 4 यूनिवर्सल सेट में लिख दिए, तो बच गया क्या 5 6 7 8 9, कहीं भी सबको मेंशन कर सकते हो। अब बोला है ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को नहीं लेना है, तो बच क्या 5 6 7 8 9, तो 5 6 7 8 9। ऐसे भी हम लोग वेन डायग्राम से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है क्या बी का कॉम्प्लीमेंट, दूसरा में बोला है बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आप लोग का होमवर्क है, ये होमवर्क है आप लोग, ये होमवर्क आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। तीसरा क्या बोला, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। भाई एक चीज बताओ, ए का कॉम्प्लीमेंट हम लोग को फाइंड करना था, तो क्या मेरे पास ए सेट दिया है? हम क्या बोले थे, कॉम्प्लीमेंट के लिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए पहला यूनिवर्सल सेट चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट आंसू भैया दिया है। दूसरा क्या चाहिए, जिसका कॉम्प्लीमेंट, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, ए यूनियन सी। क्या ए यूनियन सी हम लोग को दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है। अच्छा सी भी दिया है भाई, सी भी दिया है, सी को हम लिखना भूल गए थे, तो सी यहां लिख देते हैं। 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो मेरा पहला काम क्या रहेगा, ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। पहला काम क्या रहेगा, ए यूनियन सी निकालना। ए यूनियन सी का मतलब ए और सी के सारे एलिमेंट को लिख दो। तो अगर हम यहाँ ए यूनियन सी निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, ए और सी के सारे एलिमेंट को लिख दो। तो ए का एलिमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सी का एलिमेंट क्या है 3 4 5 6। तो बहुत बंदा यहाँ से 3 4 लिखेगा, नहीं भाई, सेट में हम लोग की मम्मा क्या बोलती है, एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, तो 3 4 लिखें, तो 3 4 को नहीं लिखेंगे, 5 6 का। अब हम लोग को बोला ये, अब हम लोग को क्या बोला है, ये यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ये यूनियन सी, यानी यूनिवर्सल सेट का वह एलिमेंट जो ए यूनियन सी में नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट में एक है क्या, एक है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, 5 6 तक है, तो बच गया क्या 7 8 9। तो क्या हो जाएगा 7 8 9, यानी ये चीज इसमें से घटा देना, इसमें ये चीज घटा देना, तो 1 से 1 घट जाएगा, 2 से 2 घट जाएगा, 3 से 3 घट जाएगा, 4 से 4 घट जाएगा, 5 से 5 घट जाएगा, 6 से 6 घट जाएगा। तो बच क्या गया मेरे पास 7 8 9, 7 8 9। अच्छा बहुत बंदे के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि आंसू भैया, देखो ये क्वेश्चन हम खुद से दे रहे हैं कि आंसू भैया यहाँ अगर मेरे पास, यहाँ अगर मेरे पास 12 रहता तो क्या यहाँ 12 आता? नहीं भाई, इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 6 तक घटेगा, 7 8 9 बच गया, तो 7 8 9 लिख देंगे। लेकिन ये 12 इसमें नहीं है, तो 12 को कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ही लेके गिरता है, पता है ना। जैसे कि अभी कल इलेक्शन का रिजल्ट आया था, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे थे, अब की बार 400 पार। ये ओवर कॉन्फिडेंस था भाई। आप 400 पार कर सकते हैं, लेकिन क्या मुद्दा भी तो होनी चाहिए, तो क्या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एकदम जमीन पे गिरोगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लिए। अब क्या बच्चा है, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग का होमवर्क है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है। हम लोग ये प्रॉपर्टी में जानते हैं, क्या प्रॉपर्टी पढ़े कि अगर कोई सेट का कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या होता है, वही सेट प्राप्त होता है। यानी हम लोग जैसे जानते हैं लोहा लोहे को काटता है, तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट को काट देता है, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए। ये हम प्रॉपर्टी में पढ़े हैं, इसको वहां प्रूव भी किए हैं। आप लोग पिछला वीडियो में जाके देखिए, ये बन जाएगा आप लोग से। तो ये भी आप लोग का होमवर्क है, ये भी आप लोग का होमवर्क है। एक ये छठा नंबर हम बना देते हैं, 6 नंबर बना देते हैं। क्या बोला है, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। हम एक ही चीज जानते हैं, जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए सबसे पहले उस सेट को निकालते हैं। तो हम b माइनस सी निकालते हैं पहले। b माइनस सी क्या होता है, b का वह एलिमेंट जो c के पास नहीं हो। क्या 2 इसके पास है, नहीं है, तो 2 आ जाएगा आंसू भैया।
क्या 4 इसके पास है आंसू भैया तो नहीं आएगा, कट जाएगा। 6 इसके पास है तो नहीं आएगा। 8 है, 8 नहीं है तो 8 आ जाएगा। अब b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट में 2 और 8 को हटा दो, तो यूनिवर्सल सेट में 2 को और 8 को हटा दिए, क्या है 1 3 4 5 6 7 9, तो 1 3 4 5 6 7 9, और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अगर यहां तक मजा आया भाई तो स्ट्रीम में कमेंट सेक्शन में एक बार ये वाला शेप डाल दो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ये शेप भी डाल सकते हैं आप लोग, जिसका फिलहाल कटा उटा है, ठीक है। उसके बाद ये भी शेप है जो अभी इससे जूझ रहे हैं, मेडिसिन का जरूरत है, ठीक है। तो आप लोग ये सब तीनों शेप डाल दीजिए कमेंट में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार देख लीजिए आप लोग, कहीं दिक्कत है तो। होमवर्क हम 3 क्वेश्चन दिए हैं, एक 2 नंबर, 4 और 5 नंबर, ठीक है। आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हम लोग को देखो, हम लोग जानते हैं जब भी कॉम्प्लीमेंट का बात आता है यूनिवर्सल सेट ऑटोमेटिक दुनिया में आ जाता है। यूनिवर्सल सेट हम लोग को दिया है, क्या दिया लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये हम लोग के पास यूनिवर्सल सेट दिया था। अब फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, ये बराबर हम लोग को दिया है ए बी सी, तो आप ए का कॉम्प्लीमेंट बताइए। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, क्या बचा डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग बी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट और डी का कॉम्प्लीमेंट आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क रहा। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, कहीं दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें अप्रोक्स 11 क्वेश्चन है, हम इनमें से 3 या 4 क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोग 7-8 क्वेश्चन का धज्जिया उड़ा सकते हैं, ठीक है। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट हम लोग को क्या लेना है, नेचुरल नंबर को लेना है। यानी यूनिवर्सल सेट हम लोग को इनडायरेक्टली बोल दिया है, दिया नहीं है लेकिन हिंट दे दिया कि क्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या में ये जो टेढ़ा है इसको अगर हम सीधा कर देंगे तो 1 बनता है, तो वैसी संख्या जो 1 से शुरू हो उसे प्राकृत संख्या बोलते हैं, उसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और कहां तक लेना है ये हम लोग को नहीं बताया, तो ये इनफाइनाइट तक हम लोग जाएंगे, ये हम लोग इनफाइनाइट तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक चलता है। अब क्या बोला, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ये सब सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हम लोग को, ये सब सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले बिल्डर फॉर्म चाहिए या रोस्टर फॉर्म, हम लोग बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। क्या रोस्टर फॉर्म में हम लोग को दिया है, नहीं दिया, तो इसको बिल्डर फॉर्म से हम लोग रोस्टर फॉर्म में पहले जाएंगे। अच्छा, बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे जाते हैं, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में बहुत क्वेश्चन का धज्जिया उड़ा है, बिल्डर से रोस्टर, रोस्टर से बिल्डर, दूध से दही, दही से दूध, ठीक है, बहुत क्वेश्चन बताएं, आप लोग जाके वहां देखिए, उसके बाद मजा आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आते हैं, पहला क्या बोल रहा है, पहला को हम ए मान लेते हैं, सेट ए मान लेते हैं। क्या बोला, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है लेकिन कैसा नेचुरल नंबर है, इवन है। तो इवन में क्या आते हैं, 2 आते हैं, 4 6 8। अच्छा, नेचुरल नंबर चलते रहता है आंसू भैया, तो आप चला दिए। तो हम लोग को ये नहीं पूछा है, ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा है,
ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में इसको घटा तो 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास? 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, और इसी तरह ये चलते रहेगा। तो पहला का आंसर ए हो गया, पहला का आंसर ए हो गया। अब अगर हम आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो दूसरा को हम b मान लेते हैं। ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, तो इसका b का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से किसको निकालना है? ऑड नेचुरल नंबर को निकालना है। तो बच क्या जाएगा? इवन बच जाएगा। तो क्या आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, और ये डॉट 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 चलता रहेगा और इतना दूर चलेगा। कितना दूर जाएगा? जब तक तुम उसके पास ना आ जाओ, ठीक है। बट इतने भी नजदीक नहीं जाना है कि बर्बाद कर दे। हम लोग को पास जाना है, लेकिन कितना पास जाना है बताओ? अरे बताओ यार। चलो आ जाओ, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्या है? प्राइम नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं। तीसरा हम छोड़ते हैं, तीसरा आप लोग बना लीजिएगा। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल क्या होता है? 3, 6, 9, 12। तो इसको हम यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे, जो बचेगा वही। प्राइम नंबर ए बी सी डी, इसको मानते हैं ई। तो प्राइम नंबर मेरे पास क्या आते हैं? 2 आते हैं, 3 आते हैं, 5 आते हैं, 7, 11, और ये चलते रहेगा। तो हम लोग को ई नहीं पूछा, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है। तो यूनिवर्सल सेट में से इसको हटाएंगे तो 2 हट जाएगा, 3 हटेगा, 5 हटेगा, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, 9, 10, और इसी तरह चलते रहेगा। तो इसको हम डॉटेड से दिखा देंगे। फिर हम लोग में और क्या क्या बचता है देखते हैं। एक पांचवा नंबर भी बताएंगे हम। एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3 और 5 से डिविजिबल होने वाले संख्या कौन कौन है? कौन कौन है 3 और 5 से? हंस रहे हो? इस दिक्कत है? आ जाते हैं। हम 5 नंबर के पास आते हैं। पेन का कलर चेंज करो यार, इतने कलर हैं जिंदगी में, इतने रंग डालो कि होली खेलने का जरूरत नहीं पड़े यार। कौन सा है मेरे पास? 5वां नंबर। अच्छा, 5वां नंबर को भी हम कुछ लेट कर लेते हैं ना, तो ई, इसको हम एफ मान लेते हैं। अब एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, 3 और 5 से भागा लगने वाली संख्या कौन कौन संख्या होते हैं? ये बता दो, बता पाओगे? 3 और 5 से भागा लगने वाली संख्या बता पाओगे? 3 और 5 से भागा लगने वाली संख्या कौन सा है? बता। 15। चलो आ जाओ। तो पहले देखो, हम लोग ऐसा करते हैं, इस तरह के नंबर को 3 और 5, अच्छा तुम लोग के बीच कंफ्यूजन ये आ रहा है कि इनमें से कोई एक से भागा लगेगा कि दोनों से, तो हम बोलेंगे दोनों से भागा लगेगा, ठीक है। तो दोनों से भागा लगने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या पता है? दोनों का एलसीएम ले लो। तो दोनों का एलसीएम कितना आता है? 15, ठीक है। और इसी में मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें क्या आएगा? 15 आएगा, 30 आएगा, 45 आएगा, डॉट 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 जाएगा। अब एफ का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये सब संख्या को हटा देंगे हम। लेकिन हमको यहां क्यों लग रहा है कि यहाँ 3 और 5 किसी एक से, लेकिन और चाहिए यार। इसको एक बार देख लोगे, स्टार लगा दिए, ठीक है। या तो एफ सेट ए बनेगा, या तो एफ सेट ए बनेगा। 3, 5, 6, 9, 10 इस तरह बनेगा, ठीक है। तो ये हम लोग यहां तक कर लिए। हम इसको बता देते हैं, इसको बताते हैं, इसको बताते हैं, और इसको बताते हैं, इसको सभी यहां से हम बता देते हैं। ये सब क्वेश्चन हल्का सा जटिल है, तो क्या करते हैं हम, 5 तक हो गया था, 6 से हम लोग ले लेते हैं।
वही 6 से हम लोग को लेना था। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट मेरा क्या था, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। 6 नंबर को हम क्या मान लेते हैं, एफ जी मान लेते हैं। अब जी में क्या आएगा, हम लोग को बोला एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक्स वैसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर एक का स्क्वायर करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर एक किसी का स्क्वायर है क्या, दो किसी का स्क्वायर है, नहीं है, तो 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर क्या आएगा, 16 आएगा और डॉट 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 आएगा। तो जी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 6 7 8 और इसी तरह चलते रहेगा। 7 नंबर हम लोग को क्या बोल रहा है, एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, तो जी एच परफेक्ट क्यूब 1 भी है, 8 भी है, 27 भी है और ए से चलते रहेगा। तो एच का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 9 डॉट 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 चलता रहेगा। उसी तरह 8वां नंबर क्या बोल रहा है, 8वां नंबर हम लोग को ए बोल रहा है, 8वां नंबर ए बोल रहा है कि x जो है x प्लस 5 बराबर 8 है। आई x प्लस 5 बराबर 8 है, तो यहां से i बराबर क्या होगा, x का वैल्यू 8 माइनस 5, तो i बराबर क्या होगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3, तो i का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 आएगा, 5 आएगा और ये चलते रहेगा। ये 8 हो गया। 9th हम लोग के पास क्या बोल रहा है, जे 2x प्लस 5 बराबर 9, तो इसको सॉल्व कर लो भाई। 2x बराबर 9 माइनस 5 हो गया, ये 5 उधर चला गया तो माइनस 5, x बराबर 9 में से 5 4/2 यानी कितना आ गया, 2, तो 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और ये चलते रहेगा। उसी तरह इसको बना लोगे, क्या है, x जो है 7 से बड़ा और बराबर है, बना देते हैं यार। के क्या बोल रहा है, 7 के बराबर और 7 से बड़ा, 7 के बराबर 7 से बड़ा और ये चलते रहेगा। तो के का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सब को घटा देंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। यूनिवर्सल सेट में ये सब को घटा दो। उसी तरह एक क्वेश्चन आप लोग ये बना लीजिएगा, आप लोग ये बना लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क है, हम आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन बच जाएगा हम कल करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हम लोग को दिया है, ए भी हम लोग को दिया है, बी भी हम लोग को दिया है। वेरीफाई दैट, हम लोग को ए वेरीफाई करना है। पहला लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, पहला हम लोग निकाल लेते हैं, ये यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी पहले निकालते हैं। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के सभी एलिमेंट को छाप दो, तो 2 4 6 8, अच्छा 2 ले लिए तो 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी इसमें से ये सबको घटा दो, तो 2 हट जाएगा, 4 हटेगा, 5 हटेगा, 6 भी हटेगा, 7 भी हटेगा, 8 भी हटेगा, तो क्या बच गया, 1 3 9। अच्छा 3 भी है तो 3 भी तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 और 9। ये मेरा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड। अब RHS निकालने के लिए हम लोग को ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में ए को घटा दो। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 से लेके 9 तक है, 2 4 6 8 को हटाएंगे तो क्या आएगा, 1 3 5 7 9 आएगा। और बी का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो क्या क्या घटेगा, 2 3 5 7 घटेगा, 2 3 5 7, तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 4 8 9, 1 4 8 9।
अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, यानी दोनों में कॉमन निकालना है। दोनों में कॉमन क्या है, एक एक है, 9 9 है, तो 1 और 9 क्या ये LHS और RHS बराबर है, तो हम लोग लिख देंगे LHS बराबर RHS, और ये क्या हो गया, वेरीफाइड। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। अगर नहीं बनता है तो कमेंट कर दीजिएगा, जो जो क्वेश्चन में दिक्कत है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। कल हम क्लास लेने से पहले हम जो जो दिक्कत है उसको सबसे पहले क्रिस्टल क्लियर करवाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।